हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ गाचिया कूटा का एक नया एपिसोड। और अगर आपने पीछे के एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट्स में ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रूडो, ग्रीस और बाकी के सपोर्टर्स एग्जिट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एग्जिट गेट पे पहुंचने पे पता चलता है कि उसे पहले से ही लॉक कर दिया गया है। ग्रीस किसी तरह से उस गेट को खोलकर बाकी मेंबर को मदद बुलाने के लिए कहता है और अब टीम एक डार्क कॉरिडोर में खड़ी है। अचानक उन्हें चलने की आवाज आती है। सबको लगता है कि शायद झांका ने दुश्मनों को हरा दिया है और अब वो उनकी तरफ आ रहा है। आवाज नजदीक आती है और टीम तुरंत पूछती है, झांका क्या तुम ठीक हो और तुमने उन रेडर से कैसे निपटा। लेकिन जैसे ही वो शख्स रोशनी के पास आता है सबका डाउट खत्म हो जाता है। वो झांका नहीं था। ग्रीस एक कदम आगे बढ़कर गुस्से में पूछता है, तू है कौन? लेकिन जवाब देने के बजाय वो शख्स रूडो के हुलिये को अपने डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और फिर वो शख्स सीधा एग्जिट के बड़े डोर को तोड़ देता है। ये देखते ही रूडो और ग्रीस दोनों की सांसें तेज हो जाती है। उसी समय वो बहुत तेजी से रूडो के पास आकर उसका मास्क हटाते हुए कहता है, यहाँ कोई भी गार्बेज मॉन्स्टर नहीं है, तो तुम इसे हटा क्यों नहीं देते? रूडो हिम्मत जुटाकर कहता है, झांका कहाँ है? वो शख्स एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, वो ज्यादा बोलने वाला लड़का, फिक्र मत करो, मैं ताकतवर इंसानों से नरमी से पेश आता हूँ, इसलिए उसे तो मैंने थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। वैसे भी मुझे ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे जहर को ज्यादा देर झेल पाएगा। उसके पॉइजन का असर झांका पर दिखने लगता है और उधर उसकी कंडीशन और भी खराब हो रही थी। और फिर वो कहता है, तो बच्चे चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तो चलोगे ना? जिसे सुनकर ग्रीस और फोलो दोनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो तुरंत ही उन्हें जमीन पे गिरा देता है और कहता है, तुम में ताकत तो है लेकिन वो मेरे किसी काम की नहीं है। रूडो सिचुएशन को देखकर आगे बढ़ने ही वाला था कि ग्रीस उसके सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। वो शख्स कहता है, मुझे पता चला है कि गिवर्स बिना पावर वाले इंसान सपोर्टर्स को भी शामिल करते हैं, तो तुम जैसा कमजोर इंसान दूसरों को क्या ही प्रोटेक्ट करेगा। रूडो भी इससे सहमत था और कहता है, ग्रीस तुम इससे बिना हथियार के नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम पीछे हट जाओ और मुझे इससे लड़ने दो। लेकिन ग्रीस बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। तभी वो शख्स कहता है, अफसोस अब वो सुन नहीं सकता क्योंकि अब वो मर चुका है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस शख्स का वेपन ग्रीस के अंदर घुसा होता है और उसका लकी एमुलेट भी उससे अलग हो चुका था। स्लो मोशन में वो एमुलेट जमीन पर गिर रहा होता है और रूडो को रेगटो की मौत याद आती है। फ्लैशबैक शुरू होता है। रेगटो घर में आता है और देखता है रूडो अपना सर बार बार दीवार पर मार रहा है। रेगटो उसे रोकता है, रूडो क्या कर रहे हो? रूडो के आंसू बह रहे होते हैं। वो कहता है, आपने कहा था कि किसी दूसरे इंसान को चोट मत पहुंचाना, इसलिए अब मैं खुद को चोट पहुंचा रहा हूँ। रेगटो पूछता है, तुम क्या फील कर रहे थे जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया? रूडो बताता है, मुझे फील हुआ कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि मैं किस पे गुस्सा हूँ तो शायद मुझे वो भी नहीं पता। रेगटो उसे जेंटली कहता है, शायद तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें लगता है तुम वर्थलेस हो और ये सोच तुम्हें और भी गुस्से से भर देती है। शायद प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी तक ये नहीं जानते कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, और तुम्हें क्या करना चाहिए। रेगटो उसका कंधा पकड़ता है, चलो बाहर चलते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, शायद तब तुम्हें समझ आए कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो ये बात तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, समझे ना? सीन कट होता है। दोनों अलग अलग एक्टिविटीज ट्राई कर रहे होते हैं, कभी मार्केट की भीड़ में, कभी फुटबॉल खेलते हुए, कभी बर्ड्स को दाना डालते हुए। लेकिन हर एक्टिविटी के बाद रूडो का एक्सप्रेशन ब्लैंक ही रहता है। फिर एक दिन बाहर घूमते वक्त उसकी नजर एक कोने की तरफ जाती है जहां एक अमीर इंसान अपना कचरा एक डस्टबिन में डाल रहा होता है। रूडो पूछता है, वो क्या कर रहा है? रेगटो कहता है, वो सिविलियंस की डंपिंग साइट है। तभी रूडो को उस कचरे में कुछ दिखाई देता है। वो दौड़कर उस सामान को उठाता है, एक पुराना मास्क जो रिच लोगों ने बस एक स्क्रैच की वजह से फेंक दिया था। रूडो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रेगटो पूछता है, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? रूडो बताता है,
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से उन्होंने इसे कचरे में फेंक दिया। मैं इसे फिक्स करूंगा। रेक्टो कहता है, मतलब अब पता चल गया कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रेजेंट में वापस आते हैं। एमुलेट नीचे गिर रहा होता है और रूडो उसे पकड़ लेता है। इंस्टेंटली वो एमुलेट वाइटल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रीस लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, रूडो की असली पावर ये नहीं है कि वो चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल दे। उसकी पावर ये है कि जिसे भी वो टच करता है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। रूडो ग्रीस की तरफ देखकर कहता है, शुक्रिया, तुमने मुझे समझाया कि मेरे लिए क्या मैटर करता है। अगर तुम मुझे ना समझाते कि मुझे क्या करना चाहिए तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाता। वो शख्स रूडो के पावर को महसूस करता है और फिर अपना नाम बताता है, मैं हूँ जैबर। मुझे पसंद है वो लोग जो ताकतवर होते हैं और उन्हें लड़ना पसंद हो। जैबर एक शार्प मूव के साथ रूडो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रीस की हालत खराब होती है लेकिन वो बोलता है, मैं अभी जिंदा हूँ। रूडो पहले अपनी पावर यूज नहीं कर पाता था क्योंकि वो इम्पेशेंट था। वही बात उसे रोक रही थी, लेकिन अब हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और तभी बूम, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जैबर सोचता है उसने रूडो को खत्म कर दिया, लेकिन जब धुआं क्लियर होता है रूडो उसके पीछे खड़ा होता है। फाइट शुरू होती है। जैबर के तेजी से आने वाले अटैक्स रूडो उन्हें बिना हिले ही डॉज कर रहा था। जैबर हैरान हो जाता है, मेरे अटैक्स तुम पर काम क्यों नहीं कर रहे? रूडो काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ग्रीस ने एमुलेट से प्रार्थना की थी कि सब लोग मिशन से सेफ लौट आएं। यही एमुलेट अब पावर से भरा हुआ है, इसलिए अब ये मुझे कोई चोट पहुंचने नहीं दे रहा और इसी वजह से तुम्हारे अटैक्स फेल हो रहे हैं। जैबर गुस्से में कहता है, समझ गया, तुम अपनी पावर से वैल्यूएबल इंसान को प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन याद रखना, अगर मेरे अटैक्स तुम पर काम नहीं करते तो तुम्हारे अटैक्स मुझ पर भी नहीं करेंगे। वो रूडो की तरफ दौड़ता है। रूडो कहता है, तुम्हें लग रहा है मैं मूव कर रहा हूँ। गलत, मैं 1 इंच भी नहीं हिला, तुम खुद मूव कर रहे हो। रूडो अपने ग्लव्स एक्टिवेट करता है। एक पावरफुल पंच से जैबर हवा में उड़ जाता है। दूसरा पंच उसे और दूर तक गिरा देता है। जैबर फिर से उठता है, क्लॉज निकालता है, पिलर्स तोड़ने लगता है। उनके टुकड़े रूडो की तरफ गिरते हैं, लेकिन रूडो उसके मूव्स को पहले ही सेंस कर लेता है। एक हैवी पंच उसके पेट में लगता है। दोनों की फाइट और इंटेंस हो जाती है। आखिर में रूडो उसके चेहरे पर एक फाइनल पंच लगाता है। जैबर गिरता है, हालत खराब है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहता है, देखते हैं तुम्हारी वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हें कितनी देर तक बचा पाती है। अपने क्लॉज रूडो की तरफ पॉइंट करता है और बताता है, तुम्हारी वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हें सिर्फ मेरे बुरे इरादों को पढ़ के तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए जब मैंने पिलर्स के पत्थर तुम्हारी तरफ फेंके तो वो तुम्हें उनसे नहीं बचा रहा था। रूडो कहता है, तो क्या हुआ? ये तो मुझे पहले से ही पता है। तब जैबर बताता है, मेरी वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम है मुनकीरा। इसके क्लॉज में पॉइजन है। अगर ये किसी को छू ले तो कुछ ही देर में वो अपना होश खो देता है। रूडो समझता है अब अटैक उसकी तरफ आने वाला है, लेकिन अचानक से जैबर अपने ही क्लॉज को अपने अंदर ही घुसा लेता है। उसके शरीर में एक खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है और वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, सोचो, अगर मैं बिना किसी इरादे के ही अटैक करूं तो क्या तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट मुझे रोक पाएगा? जिसे सुनकर रूडो भी सहम जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में होगा असली धमाका। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस न करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।